नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज बात करेंगे आयरलैंड के प्रधानमंत्री बिल्कुल बने हैं और इनको शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दी हैं। तो इनका नाम है माइकल मार्टिन। नाम याद रख लेना, जो भी नए ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, स्पेशली भारत शुभकामनाएं तो भेजता है। जो इनका भी वर्चस्व है, जो भी अच्छे लीडर हैं, भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं ना भी हों तो भी भारत शुभकामनाएं भेजता है सभी के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद पता होना चाहिए जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वो। और 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल वोटर्स डे, बिल्कुल। और नेक्स्ट बात करेंगे संजय के बारे में। ये संजय जो है, ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है संजय नाम की। ठीक है, और ये भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, मतलब हमारी जो इंडियन आर्मी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी और दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले जो सवाल हैं, ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं, वो डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं उनमें गारंटीड देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, दूसरा अब हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद होना चाहिए। नीति आयोग ने राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक लॉन्च किया है। किसने किया है राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक लॉन्च? नीति आयोग ने किया है। ठीक है, और इस सूचकांक में कौन से क्या राज्य, मान लिया आप किसी भी भारत के राज्य से आते हैं, पहली बात तो आपको बता दूं, ये जो सूचकांक आया है इसमें भारत के सभी राज्य शामिल नहीं हैं। ठीक है, मतलब सभी जो राज्य हैं हमारे वो इसमें शामिल नहीं है, 18-20 के आसपास है। और किसकी क्या रैंक आती है ये वीडियो के एंड में पिक्चर से आपको दिखा देंगे। आप अगर किसी भी राज्य से उनमें हैं तो अपनी इंडेक्स याद रख सकते हैं, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये जानना है कि पहली बात तो ये इंडेक्स कौन लेके आता है ये पता होना चाहिए। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नीति आयोग, लाइक कि नीति आयोग के अभी अगर बात करें चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। ठीक है, और नीति आयोग कब बनता है, 2014 में बनता है या 15 में बनता है। ठीक है, ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए ईयर वाइज। क्या पता कहीं पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है, 2-4 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का वैसे ऊपर से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करें, इस रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है इनका, और ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड ने शीर्ष प्रदर्शन हासिल किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में क्या है, बांके बिहारी मंदिर है, जिसको एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना उससे, और ये एक्ट कब आता है 2010 में, इसके तहत अनुमोदन मिला है, मतलब नोड मिल गई है, मंजूरी मिल गई। और यहाँ पे जो मेन पुजारी है उनका कहना है कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया और सरकार ने खुद ही हमें एज ए रजिस्टर्ड बिल्कुल कर दिया गया है। तो हमारे जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए और सरकार को ऐसी पहल बिल्कुल दिखानी चाहिए, क्योंकि जो भी चंदा फिर बाहर से जो पैसा आएगा उससे इनके उत्थान में और जो भी इनके लिए जो काम कर पाएंगे तो उनमें हेल्प सहायता बिल्कुल मिलती है। ठीक है, तो ये करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है। उसके बाद में हम बात करेंगे इजराइल में भारत के राजदूत कौन होंगे, ये नाम याद रख लो, इनका नया अपॉइंटमेंट। तो ये भी एसएससी और बैंकिंग वनडे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछी जाती हैं ऐसी चीजें, तो ये याद रखो। ठीक है, अब हम बात करेंगे परले के बारे में। परले कौन है, ये भारत की पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, स्वदेशी शॉर्ट रेंज मिसाइल है बिल्कुल ये, और इसे विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा बिल्कुल इसको विकसित किया गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द नेम, और डेवलप किसने क्या किया है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एलटीआई माइंट्री ने वेणुगोपाल लंबू को सीओ नियुक्त किया है। तो ये नाम याद रखो, ऐसे वाले जो सवाल है वो बैंक के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखना बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं। अब हम प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें तो बेलारूस चर्चा में है। बेलारूस आपको दिखा देते हैं, बेलारूस कहाँ पे है, ये मैप में लोकेशन, ये बिल्कुल बेलारूस है। और साइड में इधर बात करें तो ये इधर पड़ता है रशिया, बिल्कुल ठीक है, और इधर के पास के ये देश है। तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं बेलारूस को कौन कौन से देशों की सीमा बिल्कुल साझा करती है। ठीक है, मैप में वही चीज पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिला है जो चर्चा में होती है। अगर आपको पूरा वर्ल्ड मैप सही से नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको एशिया अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप एशिया में बिलोंग करते हैं, रहते हैं। ठीक है,
ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं ना मैप बेस्ड, उसमें एशिया का ज़्यादा मेजोरिटी देखने को मिलेगी। 3 सवाल होंगे तो 2 सवाल एशिया से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको इंडेक्स दिखाते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य जो सूचकांक आता है वो सूचकांक दिखा देते हैं। इसमें जो अचीवर है वो यहाँ पे रेड जो कलर है ये अचीवर स्टेट है, और बिल्कुल जो ये है दूसरे वाला जो कलर है ये फ्रंट रनर है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि भाई हिमालयन जो स्टेट है उनका वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आपको अब बात करते हैं रैंकिंग की। अगर मान लिया आप बिहार से है, राजस्थान से है, हरियाणा से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, कितना क्या इसमें नंबर मिलता है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। परफॉर्मर कौन है, एस्पिरेशनल कौन है, और एक दो डाटा हमने भी दिखा दिया आपको। फिर भी आपका कोई सजेशन कोई सुझाव नो डाउट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।